मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरी एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। सबसे पहले मैं इनकी हथेली की शेप की बात करूँगा। हथेली इनकी रेक्टेंगल है, लंबी हथेली है, उंगलियाँ छोटी हैं। तो ये होता है फायर हैंड, यानी कि ऐसे लोग बड़े जोशीले होते हैं, थोड़े से गुस्से वाले होते हैं, जज्बाती होते हैं और जज्बाती फ़ैसले करते हैं और अपने गुस्से और ईगो की वजह से कभी कभी अपना काम ख़राब कर लेते हैं। ज़िंदगी की लाइन माशाल्लाह इनकी लंबी है लेकिन थोड़ी सी वीक है, तो ज़िंदगी में स्ट्रगल मुश्किलात बहुत आएंगी। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो दिमाग की लकीर यहाँ तक मिली हुई है। ये जितनी आपस में मिली हुई हो इतनी शुरू में बच्चे की सेहत भी इतनी अच्छी नहीं होती। अम्मी अबू की ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम होते हैं और ऐसा बच्चा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होता है, बहुत ज़्यादा हसास भी होता है। तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, हसास हैं। दिमाग की लकीर जब बहुत ज़्यादा लंबी होती है और हथेली के बाहर निकलती है, जैसा कि आपको इस हाथ में नज़र आ रहा है, तो ऐसे लोग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ज़हीन होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। और दिल की लाइन जो है इसमें थोड़े थोड़े कट हैं, इस तरीके से जजीरे भी बन रहे हैं और लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं। तो ऐसे लोगों को मोहब्बत में धोखा मिलता है, अपने रिश्तों से दुख मिलते हैं और ये 2 या 3 मोहब्बतें करते हैं। जो भी मोहब्बत करते हैं उसमें इनको धोखा ही मिलता है। इसके अलावा थोड़ा सा क्लोज़ करके आप देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप इनकी किस्मत की लकीर की बात करें तो किस्मत की लकीर इनकी ज़बरदस्त है, दिमाग की लकीर भी ठीक है और यहाँ पर हमें ख़त बिज़नेस की लाइनें भी नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे देखें ये डबल ख़त बिज़नेस है, तो बिज़नेस की तरफ इनका रुझान रहेगा। जॉब भी इनकी अच्छी हो जाएगी और यहाँ पर इनका एक बहुत बेहतरीन डबल मनी ट्रायंगल भी बन रहा है। तो ये मनी ट्रायंगल जब बनता है तो आपको रुपया पैसा दौलत बैंक बैलेंस आपका बनता है और आप ज़िंदगी में रुपया पैसा भी कमाते हैं। और यहाँ पर देखिए एक रिलेशन की लाइन, यूँ इनकी ज़िंदगी में कोई इंसान आएगा और फिर इनकी किस्मत की लाइन को उस लाइन ने काट दी है। तो इसका मतलब ये है कि इनको मोहब्बत में धोखा ज़रूर मिलेगा और इनकी कोई भी शादी ब्रेक हो सकती है। जॉब अगर करेंगी तो जॉब जा सकती है, लेकिन आम तौर पर लड़कियों के हाथ में जब किस्मत की लाइन को कोई लाइन इस तरीके से काटती है, इस तरीके से काटती है या ऐसे काटती है मून से, तो वो सीधा सीधा उनकी शादी पे जाके वो असरअंदाज होती है। तो इनकी मैरिज में मसले ज़रूर आएंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 40 से 50 साल की उम्र में स्ट्रगल ज़रूर आएगी, स्पेशली 45 पे प्रॉब्लम आएंगे और यहाँ से फिर 45 के बाद आगे ज़िंदगी बेहतर हो जाती है। फिर यहाँ पर 60 के करीब करीब कुछ प्रॉब्लम आएंगे और उसके बाद फिर आगे मामलात बेहतर हो जाएंगे। यहाँ पर शोहरत की लाइन नज़र आ रही है, इस तरीके से ट्रायंगल भी बन रहा है। तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा और बुढ़ापा इनका इंशाल्लाह ताला अच्छा होगा। मरकरी फिंगर देखी जाए तो मरकरी फिंगर थोड़ी मुझे छोटी लग रही है। जब आपकी मरकरी फिंगर छोटी होती है तो ये मरकरी माउंट को भी डिस्टर्ब करती है और कहीं ना कहीं आपकी शादी भी डिस्टर्ब होती है। तो बिल्कुल इनकी शादियों में प्रॉब्लम आ सकती हैं, मसले बन सकते हैं। अब हम इनका राइट हैंड देख लेते हैं। राइट हैंड पे देखेंगे तो ज़िंदगी की लाइन लंबी है, 80-90 साल एज होगी, वीनस माउंट उभरा हुआ है, तो अच्छा खाएंगी, अच्छा पहनेंगी, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अंगूठे पे बुदाई बन रही है, तो इसका मतलब ये है कि रूहानियत स्पिरिचुअलिटी भी इनके अंदर पाई जाती है। जब ये आंख बनती है तो ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है, तो सिक्स सेंस भी माशाल्लाह इनकी अच्छी है और ऐसे लोगों के पास रुपया पैसा दौलत भी आती है जिनकी यहाँ पे खूबसूरत अंगूठे पे आंख बन रही हो। तो बिल्कुल अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। अंगूठा जब आपका लंबा और मजबूत होता है तो ऐसे लोग असूल परस्त भी होते हैं, असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं और हर बंदे के साथ ऐसे लोग दोस्ती भी नहीं करते। दिमाग की लकीर की बात की जाए तो दिमाग की लकीर यहाँ पे कुछ कुछ डिस्टर्ब है। तो तकरीबन 20 से लेकर 30 साल की उम्र तक काफ़ी ज़्यादा ज़हनी टेंशनों का शिकार इनकी ज़िंदगी रहेगी। दिल की लाइन पे इस तरीके से जब जजीरे बनते हैं या लाइनें कुछ नीचे की तरफ गिरती हैं तो मोहब्बत में धोखा ज़रूर मिलता है और ज़िंदगी में मसले प्रॉब्लम ज़रूर बनते हैं। और यहाँ पे इनकी किस्मत की लाइन बड़ी बेहतरीन है और ये फिर ख़त बिज़नेस, ये भी ख़त बिज़नेस है। तो यहाँ पर भी मनी ट्रायंगल बन रहा है और फिर ये एक बड़ा मनी ट्रायंगल बन रहा है। तो ज़िंदगी में रुपये पैसे की तो कमी नहीं होगी, रुपया पैसा इनके पास आएगा और ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगी। और यहाँ पे ये सन लाइन भी बन रही है, तो ओल्ड एज इनकी अच्छी होगी, बुढ़ापा अच्छा होगा और 50 साल की उम्र के बाद भी आगे किस्मत की लाइन बड़ी बेहतरीन है। तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा और बुढ़ापा इनका अच्छा होगा। अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त दौलत शोहरत सब कुछ अता करेगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जब आपकी दिमाग की लकीर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लंबी होती है और ये हथेली के बाहर निकलती है और दिल की लाइन
इस तरीके से पैरेलल चलती है, तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम पैदा करती है, क्योंकि दिमाग की लकीर का बहुत ज़्यादा लंबा होना ये आपके अंदर गुस्सा, ईगो को बढ़ा देता है। और ये देखिए इनका जो मरीख मुस्बत है ये भी उभरा हुआ है, और यहाँ पर भी गहरी लाइन है और कुछ लाइनें नीचे की तरफ भी गिर रही हैं। तो गुस्सा और ईगो इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, और उस गुस्से और ईगो की वजह से भी इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी। मरकरी फिंगर के छोटे होने की वजह से मैंने आपको बताया है, जब आपकी ये उंगली छोटी होती है तो कहीं ना कहीं आपकी मैरिज लाइफ में भी मसले बनते हैं, और कहीं ना कहीं आप ज़िंदगी में लापरवाहियाँ करते हैं, और उन लापरवाहियों के नतीजे में भी आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आते हैं। हथेली भी इनकी लंबी है, और उस हिसाब से उंगलियां भी थोड़ी लंबी हैं। तो ऐसे लोग बड़े आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ के मालिक होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इनके अगर आपने देखना हो ना कि कोई इंसान, आपको जितने भी अल्लाह के वली लोग नज़र आते हैं जिनके अंदर रूहानियत बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो ये जो मैंने आपको ये सामने जो आप हाथ देख रहे हैं ना, आपको बिल्कुल सेम यही हाथ अल्लाह के नेक लोगों का हाथ ऐसा ही होता है। उनकी आपको उंगलियां भी थोड़ी लंबी नज़र आती हैं, और हथेली उनकी ज़बरदस्त लंबी होती है। इसके अलावा जो अल्लाह के नेक लोग होते हैं उनके ज़िंदगी की लाइन आपको बड़ी खूबसूरत नज़र आएगी। दिमाग की लाइन भी बिल्कुल स्ट्रेट सीधी होगी, और दिल की लाइन भी इनकी यहाँ तक जुपिटर तक आती है। इसके अलावा जो अल्लाह के नेक लोग होते हैं उनका यहाँ पे रिंग ऑफ, ये जुपिटर का रिंग बनता है यहाँ पे। ये पहला साइन होता है कि आपके अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी पाई जाती है। अगर आपका यहाँ पे एक रिंग बन रहा है तो आप अल्लाह के करीब होंगे, और आप अल्लाह के वली ज़रूर बनते हैं। और ये जो आँख होती है ये भी आपके अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी पैदा करती है। आप अपने पाक रब के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर आपको इस तरीके से रिंग ऑफ वीनस बनता नज़र आए, इसे कोसे ज़ारा भी बोलते हैं, गर्डल ऑफ वीनस भी बोलते हैं, तो ये भी आपके अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी पैदा करता है। आपके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ पैदा करता है। ऐसे लोग बड़े शायर होते हैं, मुसव्विर होते हैं, पेंटर होते हैं। और इसके अलावा अगर यहाँ पर रिंग ऑफ सैटर्न हो इस बड़ी उंगली के नीचे, तो ये आपको थोड़ा सा तन्हाई की तरफ लेके चला जाता है। ये भी आपको इनके स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाएगा, क्योंकि अगर आप ये दुनिया से आपको दूर करता है, दुनिया से आप किनारा कश होते हैं, और आप अल्लाह ताला के साथ ज़्यादा अटैच होते हैं जब आपके ये सैटर्न पे ये वाला रिंग बनता है। लेकिन ये थोड़ा सा इंसान को बदकिस्मती की तरफ ले जाता है। इंसान की ज़िंदगी में डिप्रेशन, गुस्सा और मायूसी, ये चीज़ें बढ़ने लगती हैं। अगर आप अपनी गुस्से, मायूसी और डिप्रेशन पे कंट्रोल कर लें तो ये थोड़ा सा आपको मेडिटेशन की तरफ लेके जाता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाता है। और ये जो आपके अंदर ये जो बड़ा रिंग होता है कोसे ज़ारा वाला, तो ये आपके बहुत ज़्यादा जज्बाती भी बनाते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा रूहानियत भी पाई जाती है, बशर्ते कि ये टूटा ना हो, टूटा हुआ ना हो। अगर ये टूटा हुआ हो तो फिर ये आपके अंदर सेक्सुअलिटी को बढ़ा देता है। आप पोर्न मूवीज़ देखना शुरू कर देते हैं। आपकी जो एनर्जी है ना, जो अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है, वो आपकी वेस्ट होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा रूहानियत के आपको मैं एक दो साइन और भी बता देता हूँ। अगर यहाँ पे आपकी दिमाग की लकीर है, यहाँ पे आपकी दिल की लकीर है, और ये आपकी किस्मत की लकीर है, और यहाँ पे अगर आपका एक छोटा सा क्रॉस बनता है, ये क्रॉस जो होता है ये आपके अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी पैदा करते हैं। ऐसे लोगों को सच्चे ख्वाब आते हैं, और ऐसे लोग अल्लाह ताला के भी बड़े करीब होते हैं। शहादत की उंगली पे ये रिंग बने, बड़ी उंगली पे ये रिंग बने, या इन दो उंगलियों के बीच में ये बड़ा रिंग बने, ये तीनों रिंग आपके अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी पैदा करते हैं। और यहाँ पे अगर क्रॉस का साइन बन रहा हो तो ये भी आपके अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी पैदा करता है। और इसके अलावा लास्ट खत होता है ख़त वजदान। ये अल्लाह के नेक वलियों के हाथ में देखा गया है। ये ऐसे मून से शुरू होता है और ये मरकरी पे जाता है, और कभी कभी ये थोड़ा छोटा भी होता है, लेकिन ये चलता इस तरीके से है, ठीक है ना, ये इस तरीके से चलता है। तो ये या तो बादशाह के हाथ में देखा जाता है, ये 1 लाख बंदा हो तो शायद वाली बात है 1 लाख में से सिर्फ एक बंदे के हाथ में ये वाला लकी साइन पाया जाता है। ऐसे लोगों के अंदर इसको ख़त वजदान बोलते हैं। ये जिन लोगों के हाथ में होते हैं इनको बहुत सारी चीज़ें वक्त से पहले नज़र आना शुरू हो जाती हैं। सच्चे ख्वाब देखते हैं, किसी के साथ कोई हादसा पेश आने वाला हो तो ये रात को ख्वाब में इनको पता चल जाता है, किसी की डेथ होने वाली हो इनको वक्त से पहले पता चल जाता है। और ऐसे लोग जो होते हैं, बाज़ दफ़ा अगर ये लोग लॉटरी की तरफ दिलचस्पी लेते हैं या लॉटरी खेलते हैं या प्राइज़ बॉन्ड भी लेते हैं, तो इनको नंबर तक का पता चल जाता है।
यानी कि इनकी जो वजदानी पावर इतनी शदीद होती है कि इनके माइंड में वो नंबर चलना शुरू हो जाता है और फिर वो ये बिल्कुल 100% ये उस नंबर तक काफ़ी हद तक पहुंच जाते हैं और बाज़ दफ़ा ऐसे लोगों की बड़ी लॉटरी लग भी जाती है। अगर आपके हाथ में ये ख़त वजदान हो और आपके पास ये खूबसूरत लाइन हो, यानी कि आपके पास ज़िंदगी की लाइन बड़ी बेहतरीन हो, दिमाग की लकीर बड़ी बेहतरीन हो, दिल की लाइन आपकी यूं जा रही हो, यहाँ पे खूबसूरत आपको स्टार मिल जाए और इसके बाद यहाँ पर आपको किस्मत की लकीर और फिर यहाँ पे आपको बिज़नेस की लकीर और ये आपको मनी ट्रायंगल बना हुआ हो, तो उसके बाद यहाँ पे आपकी एक शोहरत की लाइन ऐसे ऊपर की तरफ जाए और फिर ये यहाँ पर 2 ट्रायंगल भी बने, यहाँ पर भी स्टार बन जाए, ठीक है, स्टार बन जाए या फ़िश बन जाए, यहाँ पे ऐसे फ़िश का साइन हो, ठीक है, यहाँ पे भी फ़िश का साइन हो सकता है। तो जब आपके पास ये वाले साइन हो ना और ये ख़त वजदान भी आपके पास ये वाला ख़त वजदान भी हो, तो 100% आपकी फिर लॉटरी भी लगती है और आपको बहुत सारी बातें वक्त से पहले पता चलना शुरू हो जाती हैं। यानी कि ये आपके अंदर रूहानियत स्पिरिचुअलिटी भी पैदा करता है और कहीं ना कहीं ये आपको जो छुपे राज हैं, आपको अल्लाह ताला के साथ आपका कनेक्शन इतना पावरफुल हो जाता है कि आप अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब चले जाते हैं। तो ये चीज़ भी आपके अंदर पैदा होती है। तो अब हम इनके हाथ में मज़ीद जो है ना वो इनकी जो शादी की लाइनें हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए शादी की लाइनें हमें कहीं पे भी ये कोई शादी में इनकी मुझे बेहतरी होती नज़र नहीं आ रही। ये देखें इस तरीके से तो पहला रिलेशन ब्रेक, दूसरा भी ब्रेक और अगर ये तीसरे की तरफ जाती हैं तो तीसरे रिलेशन में भी प्रॉब्लम आएंगे। तो शादियों में इनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, शादियों में इनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कंप्रोमाइज़ करेंगी तो इनकी शादी कामयाब होगी, अदरवाइज़ इनकी शादी बिल्कुल कामयाब नहीं होगी। यहाँ पे भी आप देख लें, यहाँ पे भी जो पहला रिलेशन है वो ब्रेक होगा, ये 2 शाखा हो रहा है, यहाँ पे शादी की लाइन 2 शाखा हो रही है। तो जो भी पहली मोहब्बत होगी वो भी बुरे तरीके से नाकाम और जो शादी होगी, शादी में भी जो इनकी जो 30-35 पे जाके इनकी शादी होगी उस शादी का चलना भी बड़ा मुश्किल होगा। शादियों में इनको मसले प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे। और इसी तरीके से अगर आप इनका ये मैंने इनकी जन्म कुंडली बनाई हुई है ये, तो ये जो इनका लगन है ये है विरगो। तो बुर्ज सुंबला जो है वो इनका लगन का फर्स्ट घर का मालिक सुंबला है और ये सुंबला जो होता है ये तीसरी राशि होती है बुर्ज जोज़ा और बुर्ज सुंबला, ये इनका मालिक होता है मरकरी। तो मरकरी किधर बैठा हुआ है, मरकरी बैठा हुआ है जनाब इधर 1 डिग्री पे। तो यानी कि इनका जो लगन का मालिक है वो है ही 1 डिग्री। 1 डिग्री होता है बिल्कुल ही बच्चा, इनके इसमें कोई पावर नहीं होती। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इंसान जब आपका जो मेन प्लेनेट है वही बड़ा वीक है तो वो फिर आप ज़िंदगी में बड़े गलत फैसले करते हैं। फिर ये मार्स और वीनस के साथ बैठा हुआ है, जब ये मार्स और वीनस के साथ बैठा हो तो ये आपके अंदर सेक्सुअलिटी बढ़ा देता है, आप गलत कामों की तरफ जा सकते हैं, आप रिलेशंस बना सकते हैं। आप पहली मोहब्बत करेंगे वो नाकाम होगी, फिर आप दूसरी मोहब्बत करेंगे, दूसरे रिलेशन में जाएंगे वो भी नाकाम होगा। तो ऐसे जो होते हैं ना वो लोग जो हैं वो फिर रिलेशन बनाते हैं और रिलेशन में इनको नाकामियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि मार्स, वीनस और मरकरी जब ये कंजक्शन बनता है तो ये बंदे को ज़्यादा जज्बाती बना देता है, बंदे के अंदर सेक्सुअलिटी बढ़ जाती है, बंदा ज़्यादा गलत रस्तों की तरफ जाना शुरू हो जाता है जब मार्स के साथ वीनस भी हो और मरकरी भी हो, ठीक है। तो इसलिए और यहाँ पे आप देखेंगे ये 7वां घर जो होता है इनकी फर्स्ट शादी का है, इनके जो फर्स्ट शादी होगी वो इनकी हम 7वें घर से देखते हैं। तो यहाँ पे पाइसिस बुर्ज जो है वो हूत है 12वां खाना और यहाँ पर ये 9वें और 12वें का मालिक 9वां खाना देखें जी आप, 9वीं राशि की तरह 9वीं, ये देखें 9वें और 12वें का मालिक जो है वो जुपिटर है और वो नीच का है 10वें घर में, इनके सैटर्न के घर में। तो ये पहला जो भी इनका रिलेशन होगा वो ये जो इनका मेन प्लेनेट है वो भी वीक और जो इनके हस्बैंड का जो फर्स्ट इनका हस्बैंड होगा उसका प्लेनेट भी बहुत नीच होगा, यानी कि वो इंसान बड़ा बुरा होगा, घटिया होगा और इनका जो भी पहली शादी होगी, जो भी इनकी पहली मोहब्बत होगी वो डैमेज हो जाएगी। उसके बाद अगर हम सेकंड मैरिज हम देखते हैं, ये देखते हैं हम यहाँ से 7वें घर से और दूसरी शादी देखते हैं हम 9वें घर से। अब वीनस देखें दूसरी और 7वीं, इस इनके दूसरी और 7वीं
बुर्ज सौर और बुर्ज मेज़ान, इनका जो मालिक होता है वो होता है वीनस। तो वीनस यहाँ पे बैठा हुआ है और इनका जो मरकरी है वो भी इधर बैठा हुआ है, साथ मार्स बैठा हुआ है। तो ये थोड़ा सा चांस बन सकता है कि सेकंड मैरिज इनकी कामयाब हो सकती है, लेकिन सेकंड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मसले ज़रूर आएंगे। यानी कि ये थोड़ी सी कम बुरी पोजीशन है, लेकिन ये तो बहुत ही बुरी है जो पहली शादी है। पहली शादी तो उनकी किसी सूरत नहीं कामयाब होगी, लेकिन दूसरी में चांस है कि दूसरी शादी चल जाए, लेकिन दूसरी में मे भी इनका जो पार्टनर है वो किसी और के रिलेशन में चला जाए, इनके वो थोड़ा सा उसका करैक्टर अच्छा ना हो, इस चीज़ का भी अमकान हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये कुंडली आप बनाना भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला पढ़ना भी सिखाऊंगा। ये भी मैं एक सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। फ़िलहाल तो मैंने लोशोबर चार्ट आपको बनाना सिखाना शुरू किया है, तो इंशाल्लाह ताला ये कुंडली भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा और लोशोबर चार्ट भी आपको फुल डिटेल में आपको पढ़ना सिखाऊंगा। अगर आपको मेरी आज की ये कोशिश अच्छी लगी है, ये वीडियो अच्छी लगी है, तो दिल खोल के वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको नेक्स्ट भी मिलती रहें। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर आपका लोशोबर चार्ट भी बनेगा और आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी और बाकी आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। तो बाकी चार्जेज़ हैं वो जब आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो चार्जेज़ आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखिए, अपनी हिफाजत में रखिए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।